स्मृति शेष, कैलाश बुधवार। नमस्कार। आइए आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराऊं जिसके परिचय में केवल उसका नाम ले देना ही काफी है। किसी परिचय की मोहताज नहीं, कैलाश बुधवार की आवाज अब सदा के लिए शांत हो गई है। लगभग 2 दशक तक बीबीसी हिंदी के सुनने वालों को देश दुनिया का हाल बताने वाले कैलाश बुधवार 88 वर्ष की उम्र में दुनिया से चले गए। 1932 में उत्तर प्रदेश में कानपुर में जन्मे कैलाश बुधवार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद करनाल और रांची में अध्यापकी करते रहे। फिर मुंबई जाकर पृथ्वीराज कपूर के साथ थिएटर में हाथ आजमाया। 1969 में बीबीसी से बुलावा आने पर अपनी मनस्थिति का वर्णन कैलाश जी ने यूट्यूब पर मेरा जीवन मेरी यात्रा नाम से एक लंबे इंटरव्यू में कुछ इस तरह किया। मैं यहाँ पहुँचा, मुझे यहाँ आने में, ये तय करने में कि मैं यहाँ आऊँ 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा, क्योंकि वहाँ से चलने से पहले नियुक्ति पत्र और उसके बाद रिमाइंडर आते रहे और मेरे मन में बड़ा संकोच था कि मैं देश छोड़ूं या ना छोड़ूं। इससे पहले कैलाश बुधवार आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। उसी आकाशवाणी की कार्यक्रम अधिकारी अचला शर्मा जब 1981 में बीबीसी सेवा से जुड़ने जा रही थीं, तब पहली मुलाकात में ही कैलाश बुधवार की सहजता और सरलता ने उन्हें कैसे मोह लिया, बता रही हैं खुद अचला जी। बीबीसी हिंदी सेवा में मेरी नियुक्ति निश्चित हो गई थी और लंदन जाने में कुछ दिन बचे थे। बात नवंबर 1980 की है। एक दोपहर पता चला कि कैलाश जी मुझसे मिलने आए हैं। मालूम हुआ कि प्रिंस चार्ल्स की भारत यात्रा की रिपोर्टिंग के लिए भारत आए हुए हैं। मैं आश्चर्य में थी। उन्होंने लगभग 5 मिनट मुझसे बातें की और चलते चलते बस ये कहा कि दोस्त, सूती साड़ियाँ लेकर मत आना। मेरी पत्नी अक्सर शिकायत करती है कि लंदन में सूती साड़ियाँ सुखाना और प्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है। कैलाश जी के सरल और दोस्ताना स्वभाव से ये मेरा पहला परिचय था। उन्होंने कभी किसी को इस बात का एहसास नहीं कराया कि वो बॉस हैं और सबके साथ निष्पक्ष और स्नेही व्यवहार रहा उनका। उनके ज़माने में बीबीसी बुश हाउस की कैंटीन में सुबह 11 बजे की चाय का चलन था। खुद कैलाश जी हर कमरे के दरवाजे में झांक कर कहते, क्यों दोस्त, हो जाए चाय। जाहिर है हम सब तैयार हो जाते और कैलाश जी के मुंह से निकलता, वह दोस्त, मज़ा आ गया। बीबीसी की हिंदी और तमिल सेवा के पहले गैर यूरोपीय भारतीय अध्यक्ष के नाते कैलाश बुधवार के सेवा काल और उसके बाद भी उनकी सक्रियता और स्नेह को याद कर रही हैं अचला शर्मा। कैलाश बुधवार 70 के दशक में हिंदी सेवा के अध्यक्ष चुने गए थे और अगले 14 वर्षों तक उन्होंने संचालन किया। कैलाश बुधवार की अध्यक्षता में बीबीसी हिंदी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। कैलाश जी के बीबीसी हिंदी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनकी छत्र छाया में काम करने वाले हम तमाम साथियों के साथ उनका रिश्ता अपनी जगह रहा। रेडियो की दुनिया से वो भले दूर हो गए, लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य से उनका संपर्क बना रहा। लंदन की गोष्ठियों और महफिलों में जैसे कैलाश जी की मौजूदगी अनिवार्य थी। मेरे लिए कैलाश बुधवार का व्यक्तित्व बरगद के पेड़ की तरह रहा है, जिसकी छाया में मैंने बीबीसी हिंदी सेवा के अपने कार्यकाल के सबसे अधिक रचनात्मक और सुखद वर्ष बिताए हैं। यही नहीं, बीबीसी के बाद भी लंदन में कैलाश जी की मौजूदगी दिल को तसल्ली देती रही। पिछले कुछ अरसे से वो बीमार थे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से उनसे मुलाकात तो संभव नहीं हुई, लेकिन लगभग 1 महीना पहले फोन पर बात हुई और उनका वही चिरपरिचित वाक्य कानों में गूंजा, वह दोस्त, मजा आ गया। बाद में स्वयं बीबीसी हिंदी सेवा की अध्यक्ष रही अचला जी ने स्मृतियों को टटोलकर प्रसारण के प्रति कैलाश जी की निष्ठा का भी उल्लेख किया। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद कैलाश जी को प्रसारण का समय तो कम ही मिल पाता था, लेकिन फिर भी किसी तरह वक्त निकालकर एक साप्ताहिक स्तंभ लंदन से पत्र उन्हें बीबीसी हिंदी के श्रोताओं से जोड़े रहा। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी पत्रकारिता में योगदान के लिए सम्मानित होने के अवसर पर कैलाश जी ने मेरा जीवन मेरी यात्रा कार्यक्रम में स्वयं बताया कि ओवल क्रिकेट टेस्ट में भारत की जीत का वर्णन उन्होंने
लंदन से पत्र नाम के इस कार्यक्रम में किस तरह किया और उसने पृथ्वीराज कपूर को क्यों रुला दिया? वो तो अद्भुत था। वो मेरे लिए मेरी अपनी स्मृति में सबसे सुरक्षित खजाना है। हुआ ये कि जिस दिन भारत ने यहाँ क्रिकेट मैच में इंग्लैंड की टीम को परास्त किया, तो उस समय ये इतनी बड़ी घटना थी और हिंदुस्तान में इसका इस जोश से जश्न मनाया जा रहा होगा कि मैंने वहाँ अपने विचार रखे। और उस टीम में जहाँ 11 खिलाड़ी थे वो अलग अलग प्रदेशों के थे। तो उस दिन मैंने अपने पत्र में भारत माँ को प्रणाम करते हुए कहा कि जो लोग तुमसे सदियों से दूर हैं, पीढ़ियों से दूर हैं, जिन्हें कभी तुम्हारे पास आने का मौका नहीं मिला, वो भी आज तुम्हारी विजय से आलोड़ित हैं। पृथ्वीराज जी मेरा पत्र निश्चय से साथ सुनते थे, तो उस पत्र को सुन करके पृथ्वीराज जी इतने आलोड़ित हुए कि उन्होंने उसी समय मुझे एक पत्र लिखा। ये पत्र में यही कहा कि बेटा तुमने आज मुझे रुला दिया। और सच बात यह है कि उसके बाद जब पृथ्वीराज जी से मिलना हुआ, वो इलाज के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इन पत्रों को संभाल करके रख तो रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं अमेरिका में नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं लौट के भारत पहुंचूं तो मैं इन पत्रों को ध्यान से सुनूं। उनके इस सुझाव पर मैंने उन पत्रों की रिकॉर्डिंग और उन पत्रों की स्क्रिप्ट संभाल कर रख ली। उसी का ये परिणाम है कि ये पत्र 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुए हैं और अब संभावना इस बात की है कि ई बुक की शक्ल में लोग वो पत्र सुन भी सकेंगे और साथ उसकी इबारत अपने स्क्रीन पर साथ साथ देख भी सकेंगे। और अंत में एक स्मृति परवेज आलम के पिटारे से, जो 1988 में कैलाश जी की सरपरस्ती में बीबीसी में दाखिल हुए। कैलाश जी पैदाइशी उस्ताद, परफॉर्मर और ब्रॉडकास्टर थे। आर्मी स्कूल में टीचर रहे, सो उस्तादी की अदा न गई। पृथ्वीराज कपूर के ड्रामा ट्रूप में एक्टर थे, सो हमेशा परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहते थे, बल्कि याद दिलाते थे, भाई दोस्त अगर किसी प्रोग्राम में आवाज़ लगवानी हो तो याद कर लेना। और ब्रॉडकास्टर तो वो आखिरी दम तक रहे। लेकिन मैं ये बात बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही आला दर्जे के मैनेजर थे। इस कदर प्यार से वो स्टाफ के साथ पेश आते थे कि आप उनके मुरीद हो जाएं। बाहर हो या मौसम ख़िज़ां, उनका तकिए कलाम सदा यही रहता था, भाई वाह दोस्त मज़ा आ गया। एक बार मुझे शरारत सूझी। मैंने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष में एक सिचुएशन बनाई जिसमें एक शख्स कुछ सुनाता है और 4 लोग कोरस में कहते हैं, भाई वाह दोस्त मज़ा आ गया। प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने के बाद मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ और सोच में था कि शायद बुरा भी मान सकते हैं, इसलिए माफ़ी का जुमला मेरे जहन में तैयार हो चुका था। मुझे देखते ही कैलाश जी हंसने लगे और ज़ोर से कहा, भाई वाह दोस्त मज़ा आ गया। कैलाश बुधवार यहाँ लंदन में हम सब के लिए हेड ऑफ द फैमिली की मानंद थे, हम सब के सरपरस्त। कैलाश जी इतनी जल्दी और अचानक बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कैलाश जी, आप तो अपने हजारों लाखों सुनने वालों को लंदन से पत्र भेजकर अनंत यात्रा पर चले गए, पर आपकी सदा पर हम कैसे कहें वाह दोस्त मजा आ गया।